नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में हमें जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा तो कुछ गैप अप हुआ नहीं, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि मार्केट में अगर यहाँ से बाउंस देना है तो ये रीज़न नहीं है कि जो अभी ट्वीट आया हुआ है उसकी वजह से हम यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गए। जिस हिसाब से चैनल वाले खुश हो रहे थे कि हाँ ये दोनों का भी हो गया, टैरिफ का भी हो जाएगा, वैसा कुछ था नहीं जो मार्केट ने हमें पहले ही कैंडल में दिखा दिया था। और मेरा व्यू क्या था कि बैंक निफ्टी में जब तक 54,060 होल्ड करता है हमें बाय ऑन डिप करना है। मेरा टारगेट था ये वाला 54,376। तब मैंने यहाँ पे ग्रुप में बताया कि अपना हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और अटेम्प्ट किया था। अगर आपको लास्ट टाइम याद है एक फिगर जो है 54,530, आज का हाई है 54,518। और ये जो कैंडल बना है उसके बाद में आप देखो, और आपने नोटिस ये पहले भी किया होगा कि मार्केट एक अप पे अपवर्ड या तो फिर डाउन मूव आने के पहले एक क्विक अपोजिट ट्रेड लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता था, मार्केट ने क्या किया, दो कैंडल नीचे लाए और सीधे यहाँ से रिवर्सल कर गया। वैसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे है, मार्केट ये कैंडल के बाद में भी ऊपर जा सकता था, इसने क्या किया, डिप दिया और फिर ऊपर चला गया। तो आप हमने ये रिसेंटली ये नोटिस किया है कि मार्केट ऑपोजिट कैंडल के बाद में एक डायरेक्शनल देता है। तो ये जो मेरा ग्रुप है, मैंने वहाँ पे भी ये लास्ट में बताया था कि मैं जो शॉर्ट करूँगा वो मेरा यहाँ पे इसके नीचे रहेगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पहले स्टार्टिंग में मैं जो सब चार्ट शेयर किया था कि भी हमारा ऊपर का लेवल कौन सा रहना चाहिए, ये सब रेंज भी बताया था 24,758। अगर आप आज का निफ्टी का पहला लो देखो 24,758, यहाँ पे क्या बताया था 758 पहला, और 840 848 सेकंड जो हाई उसने लगाया वो था 24,845। परफेक्टली रेंज के हिसाब से चला था। तो शॉर्ट भी था मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। फिर मैंने यहाँ पे पुट को मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर रहता तो थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता। तो अच्छा हुआ वहाँ पे एग्जिट कर दिया, सॉरी कॉल को एग्जिट किया था, और बाद में यहाँ पे फिर से मैंने एंट्री की थी। और जो ग्रुप में भी बताया था कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो यही हमारा रहेगा बाय ऑन टिप, एज लॉन्ग एज होल्ड 5460। और फिर हमारा जो टारगेट यहाँ पे पहुँच गया था तब भी बताया था कि यहाँ पे हो सकता है, और 4 अटेम्प्ट हो चुके थे। तो ये हमारा यहाँ पे 838 मेक और ब्रेक था, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो आज का दिन प्राइस एक्शन के हिसाब से सही था। बाकी जो नॉर्मल मैं डिस्कस करता हूँ वो उन लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे बताया था विल शॉर्ट बिलो दिस पॉइंट, इसके नीचे। तो फिर यहाँ पे मार्केट ने डिप लगाया यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि अब कल कैसे ट्रेड करेंगे। कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है, तो डेटा के हिसाब से भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड मिलेगा। पहले 15 मिनट देख लेते हैं, लास्ट में हम फिर देखेंगे कि हमें यहाँ पे किस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखें तो जो निफ्टी है, तो निफ्टी में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब तक हम यहाँ पे अभी वापस 890, अच्छा थोड़ा और कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी है, तो 910 मान के चलो, 24,910 के बाद ही हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। तो कल मार्केट इसी जोन के आसपास यहाँ पे कहीं ओपन होता है, और फिर बाद में यहाँ पे आप 740 को ब्रेक करते हो, शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका यहाँ पे 705 होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपका ये लेवल का आएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, ये जो अभी पैटर्न बन रहा है आपको एन पैटर्न भी दे सकता है, डब्ल्यू पैटर्न भी दे सकता है। तो डब्ल्यू में ये कैसे होगा कि जैसे यहाँ पे हम, ये फर्स्ट आया, ये आपका नेकलाइन सपोर्ट लेगा, तो इसका क्या, ये भी सपोर्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट दिया तो 700 और फिर 960, तो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हमने हाई लगाया, फिर से हम यहाँ पे आए, और ये लेवल के बाद में हमने यहाँ पे होल्ड करके फिर से कंटिन्यूएशन दिया, तो फिर आपका ये एन पैटर्न। तो दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो कल के लिए हमारा मेक और ब्रेक हो जाएगा 24,710 से लेकर 24,740। यही एक है जहाँ पे हमें कल डायरेक्शनल एक ट्रेड मिल सकता है।
कल ऊपर के लिए ट्रेड के लिए 910 जाएगा तो ही करेंगे। अगर समझो हम पूरा दिन यहाँ पे इसी जोन के अंदर निकल जाते हैं तो सेकंड हाफ में अगर ये वापस 830 को निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग 900 तक लेके जाएगा। बैंक निफ्टी में ये जो अभी हमने यहाँ पे ट्रैप कैंडल बनाया है, अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको एम पैटर्न जो कंप्लीट होगा वो होगा 53,900 के आसपास होता है। ये लेवल के आसपास आपको मिलेगा तो एक बार आपके पास शॉर्ट है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फ्रेश अगर शॉर्ट करना है तो कल जैसे 54,080 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट कर सकते हो, तो 150 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये लेवल के आसपास, रुक जाना एक बार, बाउंस के बाद फिर से रिजेक्शन मिलता है तब शॉर्ट करना 53,600 के लिए आपका टारगेट होना चाहिए। सेंसेक्स में जो हमें एम पैटर्न मिलेगा उसका जो नीचे में टारगेट बन रहा है वो ये कहीं पे ये लेवल आएगा जो रहेगा 50,600 के आसपास, करीबन 200 पॉइंट मान के चलते हैं यहाँ पे। तो ये 200 पॉइंट आपका पहला सपोर्ट का काम करेगा और अगर 200 पॉइंट के नीचे ही हम खुल जाते हैं तो फिर ये कंटिन्यूशन आएगा, पहले 80,350 बाउंस आएगा, फिर रिजेक्शन मिला तो टारगेट आपका 80,000। तो ये आपका बड़ा एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको ये जोन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, 81,110 ध्यान में रखना। उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 200, 350, 400 इस हिसाब से आपको जाता हुआ दिख सकता है। डेटा की बात करें तो डेटा में देखें तो अनवाइंडिंग कॉल की साइड देखने को मिल रहा है। कल जो हमने नोटिस किया था कि हमें यहाँ पे मॉनिटर जो करना है 24,900, 29 लैक्स आज हेड हुआ है, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे आपको पुट शॉट देखने को मिल रहा है। आईवी अभी भी कम है यहाँ पे, तो आईवी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको कल भी ऑप्शन बायर को ही पैसा मिल सकता है, ऐसा है। और अभी के हिसाब से एट द मनी 100 पॉइंट है, यानी कि ये 100 पॉइंट का आपको रिस्क बता रहा है कि यहाँ से कल की एक्सपायरी 100 पॉइंट्स नीचे 100 पॉइंट ऊपर इस हिसाब से चल सकता है। तो वही लेवल अभी हमें देखने को मिल रहा है, नीचे 700 और ऊपर 900 के आसपास। तो कल क्या करेंगे कि कल हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे फिर से 24,900 जो अभी 52 लाख के आसपास है, एंड ऑन दी अदर साइड 24,700 जो करीबन 46 लाख है। ये दो स्ट्राइक आप रखना, परसेंटेज वाइज ओआई में कितना यहाँ पे डिफरेंस होता है उसके बेस के हिसाब से आपको डायरेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे हाईएस्ट सपोर्ट है 24,500, ऑन दी अदर साइड 25,000 डाउन फिगर, 25,035 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। वापस चलते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे, और ग्लोबल क्यूज में अभी 83 पॉइंट्स है। जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था तब ये करीबन 130 पॉइंट के आसपास था। बाकी सारी चीज़ में प्रॉफिट बुकिंग आपको यूएसडी आईएनआर में दिख रही है, डॉलर इंडेक्स में भी है, और जो शूट अप है वो गोल्ड और सिल्वर में और बिटकॉइन और इथेरियम, ये सब में आपको एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें तो डेली में आप देखो यहाँ पे, तो इसका जो प्रीवियसली हाई था उसको भी हमने क्रॉस करके एक नया हाई अभी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक और कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो ये पॉसिबल है कि 110 तक जा सकता है, पर आज का कैंडल अगर इसने 107 800 के नीचे यहाँ पे क्लोज किया तो ये फिर एक छोटा सा टेम्पररी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है। डॉलर इंडेक्स 97 है, न्यूट्रल है, यूएसडी बॉन्ड का जो यील्ड है वो भी न्यूट्रल है। तो बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा क्रूड, कि यहाँ पे क्रूड में आज बाउंस देखने को मिला है 105, ये किस हिसाब से और जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल रिविजिट 5320 है, एक और कैंडल बनाया है हायर एंड पे आज खुले हुए। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे फिर से रिजेक्शन मिलता है, अभी जो पॉइंट है वहीं से अगर ये 5565 नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ से एक और डिप लगा सकता है। अब डेली कैंडल निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखें तो जो लास्ट कैंडल ये बना था उसी के अंदर अब हम यहाँ पे ये तीसरा दिन है। आज का थोड़ा हायर एंड से सेलिंग देखने को मिला है, अभी भी लोअर एंड हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 740 है। आज भी हमने उसी के आसपास से सपोर्ट लिया हुआ है, तो कल खुलने के बाद में 740 निकलता है तो यहाँ पे आपको पहला जो अभी डिस्कस किया है 710 वो निकल जाता है तो फिर हमें नीचे टारगेट मिलेगा 620। शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पे 848 के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है।
परफेक्टली यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी हुई है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट लेवल है 5460 अभी भी वही है, तो 5440 के नीचे शॉर्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा लंबा शॉर्ट कंटिन्यू हो सकता है, 720 से लेके 53,500 तक भी ये जा सकता है जिस हिसाब से बना है। शॉर्ट कवरिंग अगर समझो कि हम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं 306 20 के ऊपर और फिर होल्ड भी कर जाते हैं 380 के ऊपर, तो फिर से शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर में लेके जा सकती है। अब की बार आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऊपर में ये 450 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो फिर इसके लिए थोड़ा और अटेम्प्ट हो जाएगा, 54,800 तक के ये यहाँ पे खुल जाता है। सेंसेक्स में 81,200 मेक और ब्रेक, उसके पहले 110 आएगा, उसके ऊपर निकल गया तो फिर 300, 378, 400 ये टारगेट बनता है। नीचे के लिए हमें यहाँ पे वेट करना होगा, 80,600 है, इस 600 के नीचे इसमें फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।